गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। ये डायलॉग आपको सुना सुना सा लग रहा है ना। सलमान चाचा की गाड़ी जिसने एक फुटपाथ पर सोए गरीब की जान ले ली थी और 2 गरीबों को जीवन भर के लिए अपंग कर दिया था, उनके केस में भी यही दलील दी गई थी। बस ऐसा ही कुछ पुणे में पॉश गाड़ी 150 की स्पीड से चलाकर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हत्या करने वाले 17 साल 8 महीने के बच्चे वेदांत अग्रवाल और उसके पूज्य पिताजी कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी अब अचानक से एक ड्राइवर प्रकट हो गया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। हम लोग अक्सर लोगों को कोसते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी की लाश पड़ी है और लोग उसे उठाने की बजाय वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर पुणे के पॉर्श केस में लोगों ने अमीर बिल्डर के बिगड़े बेटे वेदांत अग्रवाल की पिटते हुए वीडियो ना बनाई होती तो शायद उस रात ही वो थाने से छूट गया होता और कहा जाता कि ये तो लावारिस गाड़ी है जिसमें ना नंबर प्लेट है ना रजिस्ट्रेशन पेपर, ये किसकी है पता नहीं लग पा रहा। और ये वीडियोस ही हैं जो अब तक वेदांत को बाइज्जत बरी होने से रोके हुए हैं अब तक। लेकिन प्रश्न ये उठता है, कब तक? याद कीजिए कि घटना से अगले ही दिन मेडिकल रिपोर्ट में ये आ गया था, वेदांत के शरीर में तो शराब मिली ही नहीं। वो तो उस पब का सीसीटीवी फुटेज ना होता जहां वेदांत अपने बाकी नाबालिग दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है, और वो वीडियो पब्लिक में ना आया होता तो ड्रिंक एंड ड्राइव के अपराध से भी वो मुक्त पाया जाता। घटना की सीसीटीवी फुटेज, पिटाई का मोबाइल में वीडियो और शराब पीने की सीसीटीवी फुटेज, इनके कारण अब तक वेदांत बच नहीं पाया है। क्योंकि अभी तक जो लूप होल होते हैं, जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह के होते हैं, वो इसलिए नहीं काम कर पाए क्योंकि जनता को वो पच नहीं रहे थे। याद नहीं, ऐसा भी सुनने में आया था कि घटना की रात जब प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान की जा रही थी और वो अपने बयान लिखवा रहे थे तो मांग उठी थी कि उनका मेडिकल करवाया जाए ताकि ये पता लगे कि उन्होंने शराब तो नहीं पी रखी। जिस रिक्शा वाले को गवाह बताया गया है उसकी भी जांच की बात हुई थी। अब रात के 3 बजे कोई रिक्शा वाला सड़क पर शराब पीकर चल रहा है तो वो भी अपने आप में अपराध है। लेकिन सोचिए, इसकी संभावना कितनी ज्यादा है। उसका उद्देश्य तो केस को कमजोर करना ही था। लेकिन प्रश्न तो फिर भी यही उठता है, कब तक? क्योंकि अभी जो शक्ति दिख रही है वो पब्लिक की जागरूकता और मीडिया की सक्रियता के कारण है। हमारे देश की मीडिया का तो आपको पता ही है। याद कीजिए, सलमान चाचा के हिट एंड रन केस के समय भी उस मीडिया को अपनी जिम्मेदारी याद आई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनका हिस्सा उन तक पहुंच गया था तो उनके प्रश्न बदल गए। उन्होंने वो तीखे प्रश्न पूछने बंद कर दिए थे जो प्रशासन और बचाव पक्ष की मैनिपुलेशन को उजागर कर सकें। और सोशल मीडिया तब तक था नहीं। उसके बाद ये मीडिया के लिए एक वार्षिक इवेंट बनकर रह गया था कि जब जब सलमान चाचा की पेशी हो, ग्राफिक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर उसको कवर करो। सलमान चाचा दिल के कितने अच्छे हैं ये समाचार चलाओ और अगले दिन उस मुद्दे को भूल जाओ। और यही वो लाठी है जो अमीरों और सिस्टम में उनके संरक्षकों के पास होती है। गवाहों को तोड़ना, उन्हें झूठा साबित करना, सबूतों के साथ छेड़छाड़, ये सब तो एक बाएं हाथ का खेल है। बस जनता की नजरों से उसको दूर रखना होता है। और जनता का गुस्सा और उनकी स्मृति दोनों की ही आयु बहुत छोटी होती है। ये हमारा सिस्टम अच्छे से जानता है और यहीं पर खेल होता है। चार्जशीट दायर करने में महीनों निकाले जाते हैं, निर्णय आने में सालों निकाले जाते हैं, और निर्णय आ भी गया तो अगले कोर्ट में अपील और खेल फिर से शुरू। वो परिवार जो पहले ही अपने घर के कमाऊ पूत को खो चुके हैं वो भी एक दिन थक जाएंगे। बस उसी थकान का इंतजार हो रहा है। और आरोपी के परिवार द्वारा सिंपैथी बटोरने का भी कोई प्रयास नहीं छोड़ा जा रहा। वेदांत के किसी रिश्तेदार को मीडिया वालों ने बहस के बाद पीट दिया। कौन है तू? कौन है? मारन क्यों किया? मारन क्यों किया? ये अभी के लिए देखने में अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि इससे प्रशासन पर दबाव रहेगा। लेकिन आगे चलकर इस प्रकार की पिटाई को खुद स्पॉन्सर करके भी इस दबाव को हटाने का काम किया जा सकता है। और फिर एक वीडियो आया जहां एक लड़का रैप करता हुआ दिख रहा है।
मैंने गाड़ी से 2 को उड़ा दिया, एक दिन में मिल गई बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल। अब किसी ने वेदांत का फोटो ठीक से देखा नहीं, मीडिया में भी नहीं चल रहा, लेकिन इसे प्रचारित किया गया ये कहकर कि वेदांत ने ही रैप बनाया है, और तुरंत उसकी मां का स्पष्टीकरण का वीडियो आ गया। क्या ये नहीं हो सकता कि ये वीडियो जानबूझकर फैलाया गया हो सिंपैथी के लिए? सैलमन के केस को 22 साल हो गए हैं, देखो यहाँ कितने साल लगते हैं। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड, दोहा संख्या 1, चौपाई संख्या 2। जब भी आपके पास बाहर से कोई अनजान व्यक्ति आता है, वो कितना भी सज्जन क्यों ना हो, आपको एक बार तो शंका अवश्य होती है। उसी भाव से सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहसु जान जिय सयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो, अपने हृदय में उसके मन की बात जानकर मुझे इशारे में बता देना। राजनीति में आज का ज्ञान है देश की जनता के नाम। हमारे देश का पुलिस प्रशासन उस बुलडोजर की तरह है जिसके पास शक्ति तो बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है कि ड्राइवर उसका प्रयोग कैसे करता है। अक्सर तो यही देखा जाता है कि उस बुलडोजर के सामने एक गरीब तो गधे की तरह दिखाई देता है। ये देखो। अगर आप भी इस केस की सीबीआई जांच चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।